138 करोड़ आबादी पे 94,000 आईसीयू बेड, जो पूरे भारत के हॉस्पिटल को अगर आप जोड़ देंगे, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, उस 94,000 बेड को पाने के लिए ये मारामारी थी, जिसके जेब में अरबों रुपए खरबों रुपए थे। शायद पहले उनको मिल जाता। प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करूं तो मेरे साथ बैठी है ये पुष्पा है, और पुष्पा के बगल में बैठे हैं पुष्पा का प्रेम। ये प्रेम जी हैं, और ये प्रेम एक दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, और पिछले 6-7 दिनों से खालसा हेल्प इंटरनेशनल के मोहन नगर वाले हॉस्पिटल में ये एडमिट है, जिनको संक्रमण हुआ और जिनको सांस लेने में तकलीफ़ हुई। इनको समझ में नहीं जा रहा था कि कहाँ जाए। आपने कोशिश करी किसी हॉस्पिटल में जाने की? 15-20 हज़ार हम प्राइवेट में लगा के जब यहाँ गुरुद्वारे में आए, तो जब एक मैडम ने बताया, जब यहाँ पर आए, जब इलाज करवाया हमने। अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो पता नहीं कहाँ के कहाँ जाते। अब जहाँ हम बैठे हैं तो बहुत अच्छे बैठे हैं फ़िलहाल। आपको टेंशन नहीं है कि पैसा नहीं है, खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है, रहने की भी दिक्कत नहीं है, और पेशेंट को भी आप अपने सामने देख पा रहे हैं? हाँ जी अंकल जी, पेशेंट को भी हम अपने कोई दिक्कत नहीं, खूब बढ़िया है। अगर ये नहीं होता तो जान नहीं बचती पब्लिक की। अब ये हैं, सब फैसिलिटी है, लोगों को जान बचा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहा है, हर चीज़ की फैसिलिटी है। जितना इन्होंने कर दिया इतना कोई नहीं कर पाएगा। नहीं, हम यहीं आए साहब, पहले गुरुद्वारे में आए, फिर यहाँ पर आए। एक मैडम ने गुरुद्वारे में बताया, कह रहे हमारी एक शाखा है, वहाँ पर चले जाओ आप। फिर हम फ़ोन के थ्रू यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आके हमने इलाज करवाया। अब ये बिल्कुल ठीक है। क्या आपका हिम्मत कर रहा था कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल तक जा पाए, क्योंकि जिस हिसाब से उनका रेट था और लोगों को बेड नहीं मिल रही थी, आपकी हिम्मत भी होती वहाँ जाने की आज के रेट में? नहीं अंकल जी, इतनी हिम्मत नहीं होती। क्या करते हैं प्रेम? अगर ये काम करते हैं, मजदूरी वगैरह करते हैं, दिहाड़ी वगैरह करते हैं। अगर नहीं होता तो पता नहीं हमारे उस पर क्या होता क्या नहीं, कुछ नहीं बता सकता था। सबसे पहले ये बताइए, अब वो ठीक है? अब ठीक है बिल्कुल। अब प्रेम की कहानी इस भारत के करीब करीब 80 करोड़ उस जनता की कहानी है जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज है। और प्राइवेट हॉस्पिटल का तो अंदर की छोड़िए, वो शायद उस रास्ते से गुजरने में भी घबराता है। तो प्रेम जैसे न जाने कितने लोग खुशनसीब हैं पुष्पा, जो प्रेम के बगल में बैठी है, और न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जिनकी जो असहाय फील किया होगा जब उनके घर में ऐसा कुछ हुआ होगा। तो प्रेम यहाँ पे पहुँचे। प्रेम, मैं दोबारा कहता हूँ, प्रेम को दिखाइए ज़रा। ये प्रेम अभी ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि जिस स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए अगर आप आवाज़ उठाते, और आज अगर भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं सरकारी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 80 करोड़ से ज़्यादा जनता के पास जेब में पैसे नहीं है, रोजी नहीं है, रोज़गार नहीं है कि वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के दरवाजे पे जाके दस्तक दे, और घर झुग्गियाँ बेच के गरीबों ने इलाज कराया, और जब पैसे ख़त्म हो गए तो उनको हॉस्पिटल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बेशक पेशेंट उनका वेंटिलेटर पे था, उसका वेंटिलेटर तक निकाल के प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने कहा ले जाओ। अब मैं आपको सिर्फ ये कहानी इसलिए दिखाना चाहता था कि अगर आज हमारे देश में इन गरीबों के इलाज के लिए समुचित व्यवस्था होती, बेड होता, तो शायद लाखों लोगों की जान जो गई, उसमें से बहुतों की जान शायद बच सकती थी। तो आने वाले वक्त में ये ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ कुदरत ने आपको बताया है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार ये मुद्दा होता है जब आप किसी को चुने, तो ना कि अलग अलग तरह के भ्रम फैला के और गोदी मीडिया को अपने काबू में करके जो आपको भ्रमित करते हैं, वो काम नहीं आता है। आज उसी हॉस्पिटल हो, बेड हो, डॉक्टर हो, जिसके लिए लोग दर बदर होकर भटक रहे हैं, और लाशें गंगा जी में तैर रही हैं, और शमशानों में लाइन लगी हुई है, कब्रिस्तानों में लाइन लगी हुई हैं। कितना दुर्भाग्य है। क्या इसी अच्छे दिन की कल्पना करके हमने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे? नमस्कार।